अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो पीटीआई की सियासी कमेटी है, आपने इनको इस हद तक भी कहा कि यार ये मनी लॉन्ड्रर हैं, तो कौन है, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है? क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट भी है केपी में। नवाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में कौन था एक्सपर्ट? सलमान अकरम राजा, उनके वकील। अगर एक एक्सपर्ट्स हैं और वो सारे काम ही उनका ये है, तो फिर यही काम कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? सलमान अकरम राजा साहब को आपसे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उनको भी यही प्रॉब्लम। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो लोग हैं, इनको एस्टैब्लिशमेंट ने पार्टी में घुसाया है, इनको एक्सेस देके, खान साहब तक चीजें देके, और हम लोगों को निकालने के लिए। ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने बेसिकली क्या किया है? दो काम उन्होंने किए हैं। एक, उन्होंने काम किया कि हम लोगों को पॉलिटिक्स में ख़त्म करवाया जाए, हमारी हैसियत ख़त्म की जाए, हमें तशद्दुद का निशाना बना के, बर्बरियत का निशाना बना के, जेलों में डाल के हमारी पॉलिटिक्स जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और की है। और जो लोग नहीं हैं अभी, शाह महमूद कुरैशी हो गए, महमूद रशीद साहब हो गए, एजाज चौधरी साहब हो गए, ये जो सारे लोग हैं, इन लोगों को इन्होंने जेलों में रखा हुआ है ताकि ये कोई इफेक्टिव रोल अदा ना कर सके। और एक तो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी है जो हम लोगों के ऊपर जो है वो की गई। दूसरा ये है कि बिल्ड स्ट्रैटेजी, उसमें ये लोगों को डाला गया है। और ये जो सलमान अकरम राजा हो गया, शेख वकास हो गया, इनके नॉन पुराने ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट से, और इन लोगों को डाला गया, इमरान खान के करीब किया गया ताकि पार्टी पे कब्जा हो सके। तो ये बिल्ड और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी है जिसके तहत हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने इन लोगों को मौका दिया कि वो खुद को पीटीआई में घुसा सके। तो ये तमाम लोग आपको इसलिए नहीं आने देना चाहते कि आप जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं और ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट? मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हूँ, सच्ची बात ये है। मैं तो पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान, और मैं चाहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट अपनी शराइत के ऊपर ये करना चाहती है, वो चाहते हैं कि हमारी ताकत हमारे पास रहे। लेकिन ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लोगों को आपको जो है वो अपने आप ऊपर जो है वो सुपीरियरिटी देनी पड़ेगी। उनकी जो मुक़्तदर आला होने का हक है वो पाकिस्तान के अवाम का है, और उसको तस्लीम करके आपको आगे चलना पड़ेगा। बाकी ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत अहम किरदार है मुल्कों में। एस्टैब्लिशमेंट के बगैर मुल्क नहीं चला करते, और उनकी एक बड़ी अहमियत है अपने इदारों के तौर के ऊपर, उसको कायम रहना चाहिए। मैं ज़रा इस पे ऑब्जेक्टिवली भी आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक दो चीज़ें पहले छोटी छोटी क्लियर करना चाहता हूँ, फिर ताकि मैं इस मसले पे आपसे ज़रा डिटेल से डिस्कशन करूँ। मुझे बताएं कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं, तो खान साहब इनको बार बार इन्हीं लोगों को नामजद कर रहे हैं, इन्हीं को ओहदे दे रहे हैं, इसी पर रोटेशन चल रही है, तो क्या इसकी वजह यह है कि वहाँ पर बातचीत चलती रहे? ये बुनियादी वजह मुमकिन है, ये एक वजह हो, और ये एक ऐसी वजह हो सकती है जिसके ऊपर जो होनी चाहिए, यानी लॉजिकल है, इसमें कोई मुझे बुराई नहीं लगती। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि देखें, इन लोगों में कैपेसिटी भी नहीं है। ये बातचीत क्या करा रहे हैं? 26 तारीख को खुद सारे जो है वो घरों में बैठ गए, छुप गए, और वहाँ पे लोगों को शहीद करवा दिया। 1900 वर्कर जेल में है, और सलमान अकरम राजा साहब हैं वो कमेटी में कह रहे हैं देखिए हम गिरफ्तार तो नहीं हो सकते, हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर बातचीत कौन करेगा? ठीक बात है। यानी जो वर्कर है उसको जेलों में, वो डिस्पोजेबल है, उसको आप मरवा भी दें, उसको जेलों में डाल दें, लेकिन लीडरशिप जो है जी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बाहर रहेगी, बातचीत करेगी। ये तो बड़ा अच्छा फार्मूला है। हाँ नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लीडरशिप सिरे से कहीं नजर नहीं आई, एक आम वर्कर जो है वो सड़क के ऊपर ख्वार होता रहा, और यही वजह है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मुझे लगता है पंजाब में तो लोग अब इसलिए निकलते भी नहीं है। केपी में तो फिर भी हम थोड़ा एक वो इमोशनल और एक बहुत सारा और भी एलिमेंट है, लेकिन पंजाब में तो लोग अब उस तरीके से निकल ही नहीं रहे, ना प्रोटेस्ट करने निकल रहे। मेरा ख्याल है वो भी ये समझ गए कि ना लीडरशिप निकलती है, और हमें निकल के जो है वो डंडे ही पड़ने, तो निकल के हमने करना क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।